अलसी एक चमत्कारी आयुवर्धक, आरोग्यवर्धक जैविक भोजन। आइए आज जानते हैं अलसी के ऐसे ही चमत्कारी गुण। जब से परिष्कृत यानी रिफाइंड तेल जो बनते समय उच्च तापमान, हेक्सेन, कास्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, ब्लीचिंग क्ले आदि घातक रसायनों के संपर्क से गुजरता है। ट्रांसफैट युक्त पूर्ण या आंशिक हाइड्रोजिनेटेड वसा यानी वनस्पति घी जिसका प्रयोग सभी पैकेट बंद खाद्य पदार्थों और बेकरी उत्पादनों में धड़ल्ले से किया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, प्रिजर्वेटिव, रंग रसायन आदि का प्रयोग बढ़ा है, तभी से डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ी है। हलवाई और भोजनालय भी वनस्पति घी या रिफाइंड तेल का प्रयोग भरपूर रूप से करते हैं और व्यंजनों को तलने के लिए तेल को बार बार गर्म करते हैं, जिससे वह जहर से भी बदतर हो जाता है। शोधकर्ता इन्हीं को डायबिटीज का प्रमुख कारण मानते हैं। पिछले 3-4 दशकों से हमारे भोजन में ओमेगा 3 वसा अम्ल की मात्रा बहुत ही कम हो गई है और इस कारण हमारे शरीर में ओमेगा 3 व ओमेगा 6 वसा अम्ल यानी हिंदी में कहें तो ओम 3 और ओम 6 वसा अम्लों का अनुपात 1:40 या 1:80 अनुपात में हो गया है, जबकि यह 1:1 अनुपात होना चाहिए। यह भी डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज के नियंत्रण हेतु आयुवर्धक, आरोग्यवर्धक और जैविक भोजन अलसी को अमृत तुल्य माना गया है। अलसी शरीर को स्वस्थ रखती है व आयु बढ़ाती है। अलसी में 23% ओमेगा 3 फैटी एसिड, 20% प्रोटीन, 27% फाइबर, लिग्नेन, विटामिन बी ग्रुप, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि होते हैं। संपूर्ण विश्व ने अलसी को सुपर स्टार फूड के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसे आहार का अंग बना लिया है। लेकिन हमारे देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अलसी को अत्सी, उमा, क्षुमा, पार्वती, नीलपुष्पी, तीसी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अलसी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। प्राचीन काल में नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता यानी अलसी की पूजा की जाती थी और इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता था, जिससे वात, पित्त और कफ तीनों रोग दूर होते हैं। ओमेगा 3 हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं, उनके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि संरचनाओं के बाहरी खोल या झिल्लियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही इन झिल्लियों को वांछित तरलता, कोमलता और पारगम्यता प्रदान करता है। ओमेगा 3 का अभाव होने पर शरीर में जब हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो ये भित्तियां मुलायम व लचीले ओमेगा 3 के स्थान पर कठोर व कुरूप ओमेगा 6 फैट या ट्रांस फैट से बनती हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रदाहकारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने लगते हैं। हमारी कोशिकाएं इन्फ्लेम हो जाती हैं, सुलगने लगती हैं और यहीं से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन, आर्थराइटिस और कैंसर आदि रोगों की शुरुआत हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार हर रोग की जड़ पेट है और पेट साफ रखने में यह इसबगोल से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपच, बवासीर, मस्से आदि का भी उपचार करती है अलसी। अलसी शर्करा ही नियंत्रित नहीं रखती, बल्कि मधुमेह के दुष्प्रभावों से सुरक्षा और उपचार भी करती है। अलसी में रेशे भरपूर 27% पर शर्करा 1.8 यानी नगण्य होती है, इसलिए शून्य शर्करा आहार कहलाती है और मधुमेह के लिए आदर्श आहार है। अलसी बीएमआर बढ़ाती है, खाने की ललक कम करती है, चर्बी कम करती है, शक्ति व स्टेमिना बढ़ाती है, आलस्य दूर करती है और वजन कम करने में सहायता करती है। चूंकि ओमेगा 3 और प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करते हैं, अतः बॉडी बिल्डिंग के लिए भी नंबर 1 सप्लीमेंट है अलसी। अलसी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हृदय गति को सही रखती है। रक्त को पतला बनाए रखती है अलसी। रक्त वाहिकाओं को साफ करती रहती है अलसी। अलसी एक फील गुड फूड है क्योंकि अलसी से मन प्रसन्न रहता है, झुंझलाहट या क्रोध नहीं आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। यह आपके तन, मन और आत्मा को शांत और सौम्य कर देती है। अलसी के सेवन से मनुष्य लालच, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार छोड़ देता है। इच्छा शक्ति, धैर्य, विवेकशीलता बढ़ने लगती है। पूर्वाभास जैसी शक्तियां विकसित होने लगती हैं। इसलिए अलसी देवताओं का प्रिय भोजन थी। यह एक प्राकृतिक वातानुकूलित भोजन है। सिम का मतलब सेरीन या शांति, इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता और मेमोरी या स्मरण शक्ति तथा कार्ड का मतलब कंसंट्रेशन या एकाग्रता, क्रिएटिविटी या सृजनशीलता, अलर्टनेट या सतर्कता, रीडिंग या राइटिंग, थिंकिंग एबिलिटी या शैक्षणिक क्षमता और डिवाइन या दिव्य है। इन सभी गुणों को ये बढ़ाती है। त्वचा, केश और नाखूनों का नवीनीकरण या जीर्णोद्धार करती है अलसी। अलसी के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 व लिग्नेन
त्वचा के कोलेजन की रक्षा करते हैं और त्वचा को आकर्षक, कोमल, नम, बेदाग व गोरा बनाते हैं। अलसी सुरक्षित, स्थायी और उत्कृष्ट भोज्य सौंदर्य प्रसाधन है जो त्वचा में अंदर से निखार लाता है। त्वचा, केश और नाखून के हर रोग जैसे मुहासे, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, सूखी त्वचा, सोराइसिस, ल्यूपस, डैंड्रफ, बालों का सूखा, पतला या दो मुहा होना, बाल झड़ना आदि का उपचार है। अलसी चिर यौवन का स्रोत है। अलसी बालों का काला हो जाना या नए बाल आ जाना जैसे चमत्कार भी कर देती है। अलसी किशोरावस्था में अलसी के सेवन करने से कद भी बढ़ता है। लिग्नेन का सबसे बड़ा स्रोत अलसी ही है जो जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी, फफूंदरोधी और कैंसर रोधी है। अलसी शरीर की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर शरीर को बाहरी संक्रमण या आघात से लड़ने में मदद करती है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। लिग्नेन वनस्पति जगत में पाए जाने वाला एक उभरता हुआ 7 सितारा पोषक तत्व है जो स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन का वानस्पतिक प्रतिरूप है और नारी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे रजस्वला, गर्भावस्था, प्रसव, मातृत्व और रजोनिवृत्ति में विभिन्न हार्मोन्स का समुचित संतुलन रखता है। लिग्नेन मासिक धर्म को नियमित और संतुलित रखता है। लिग्नेन रजोनिवृत्ति जनित कष्ट और अभ्यस्त गर्भपात का प्राकृतिक उपचार है। लिग्नेन दुग्धवर्धक है। लिग्नेन स्तन, बच्चेदानी, आंत, प्रोस्टेट, त्वचा व अन्य सभी कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू तथा एनलार्ज प्रोस्टेट आदि बीमारियों से बचाव उपचार करता है। जोड़ की हर तकलीफ का तोड़ है अलसी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का सस्ता और बढ़िया उपचार है अलसी। आर्थराइटिस, शिरोटिका, ल्यूपस, गाउट, ओस्टियोआर्थराइटिस आदि का उपचार है अलसी। कई असाध्य रोग जैसे अस्थमा, अल्जीमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्रेशन, पार्किंसंस, लूपस, नेफ्राइटिस, एड्स, स्वाइन फ्लू आदि का भी उपचार करती है अलसी। कभी कभी चश्मे से भी मुक्ति दिला देती है अलसी। दृष्टि को स्पष्ट और सतरंगी बना देती है अलसी। अलसी बांझपन, पुरुषहीनता, शीघ्र स्खलन व स्तंभन दोष में बहुत सहायक है, बहुत लाभ पहुंचाती है। 1952 में डॉक्टर योहाना बुडविग ने ठंडी विधि से निकले अलसी के तेल, पनीर, कैंसर रोधी फलों और सब्जियों से कैंसर के उपचार का तरीका विकसित किया था जो बुडविग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह कर्क रोग का सस्ता, सरल, सुलभ, संपूर्ण और सुरक्षित समाधान है। उन्हें 90% से ज़्यादा सफलता मिलती थी। इसके इलाज से वे रोगी भी ठीक हो जाते थे जिन्हें अस्पताल में यह कहकर डिस्चार्ज कर दिया जाता था कि अब कोई इलाज नहीं बचा है, वे 1 या 2 घंटे ही जी पाएंगे, सिर्फ दुआ ही काम आएगी। उन्होंने सशर्त दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार को 1 नहीं 7 बार ठुकराया। अब जानते हैं अलसी सेवन का तरीका। हमें प्रतिदिन 30-60 ग्राम अलसी का सेवन करना चाहिए। 30 ग्राम आदर्श मात्रा है। अलसी को रोज मिक्सी के ड्राई ग्राइंडर में पीसकर आटे में मिलाकर रोटी, पराठा आदि बनाकर खाना चाहिए। डायबिटीज के रोगी सुबह शाम अलसी की रोटी खाएं। कैंसर में बुडविक आहार विहार की पालना पूरी श्रद्धा और पूर्णता से करनी चाहिए। इससे ब्रेड, केक, कुकीज, आइसक्रीम, चटनियाँ, लड्डू आदि स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अलसी को सूखी कढ़ाई में डालिए, रोस्ट कीजिए। अलसी रोस्ट करते समय चट चट की आवाज़ करती है और मिक्सी से पीस लीजिए। इन्हें थोड़े दरदरे पीसिए, एकदम बारीक मत कीजिए। भोजन के बाद सौंफ की तरह इसे खाया जा सकता है। अलसी की पुलटिस का प्रयोग गले एवं छाती के दर्द, सूजन तथा निमोनिया और पसलियों के दर्द में लगाकर किया जाता है। इसके साथ यह चोट, मोच, जोड़ों की सूजन, शरीर में कहीं गांठ या फोड़ा उठने पर लगाने से शीघ्र लाभ पहुंचाती है। यह श्वास नलियों और फेफड़ों में जमे कफ को निकालकर दमा और खांसी में भी राहत देती है। इसकी बड़ी मात्रा विरेचक तथा छोटी मात्रा गुर्दों को उत्तेजना प्रदान कर मूत्र निष्कासक है। यह पथरी, मूत्र शर्करा और कष्ट से मूत्र आने पर गुणकारी है। अलसी के तेल का धुआं सूंघने से नाक में जमा कफ निकल जाता है और पुराने जुकाम में लाभ होता है। यह धुआं स्टीरिया रोग में भी गुण दर्शाता है। अलसी के काढ़े से एनिमा देकर मलाशय की शुद्धि की जाती है। उदर रोगों में इसका तेल पिलाया जाता है। अलसी के तेल और चूने के पानी का इमल्सन आग से जलने के घाव पर लगाने से घाव बिगड़ता नहीं और जल्दी बढ़ता है। पथरी, सुजाक एवं पेशाब की जलन में अलसी का पांट पीने से रोग में लाभ मिलता है। अलसी के कोल्हू से दबाकर निकाले गए कोल्ड प्रोसेस्ड तेल को फ्रिज में एयरटाइट बोतल में रखें। स्नायु रोगों, कमर एवं घुटनों के दर्द में तेल 15 मिलीमीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी कार्य के लिए इसके बीजों का ताज़ा चूर्ण भी 10-10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ प्रयोग में लिया जा सकता है। यह नाश्ते के साथ लें। बवासीर, भगंदर, फिशर आदि रोगों में अलसी का तेल एरंडी के तेल की तरह लेने से
पेट साफ हो, मल चिकना और ढीला निकलता है, इससे इन रोगों की वेदना शांत होती है। अलसी के बीजों का मिक्सी में बनाया गया दरदरा चूर्ण 15 ग्राम, मुलेठी 5 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, आधे नींबू के रस को उबलते हुए 300 ग्राम पानी में डालकर बर्तन को ढक दें। 3 घंटे बाद छान कर पिएं। इससे गले व श्वास नली का कफ पिघलकर जल्दी बाहर निकल जाएगा। मूत्र भी खुलकर आने लगेगा। इसकी फुलटिस हल्की गर्म कर फोड़ा, गांठ, गठिया, संधिवात, सूजन आदि में लाभ मिलता है। डायबिटीज के रोगी को कम शर्करा व ज्यादा फाइबर खाने की सलाह दी जाती है। अलसी व गेहूं के मिश्रित आटे में, जहां अलसी और गेहूं बराबर मात्रा में। आशा है आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।